बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम लायक़ तकरीम उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक दो आयतें पढ़ी हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इन आयात का सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उसके बाद मुझे और आप तमाम हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद के हवाले से जो मैंने आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आज हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको बड़ी से बड़ी किताबें मिलेंगी। कहीं पे आपको साइंस की किताब भी मिलती है, या इसी तरह और भी बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें आपको मिलेंगी। लाइब्रेरी बड़ी बड़ी किताबें आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। और कहीं भी कोई भी ऐसा मुसन्निफ नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हुआ नजर आए कि मेरी किताब हर्फ आखिर है, मुझसे बेहतर कोई किताब दुनिया में नहीं ला सकता। अगर कोई है, और अगर आज कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरी किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, इस जैसी किताब कोई और दुनिया में नहीं आ सकती, तो मैं ये समझता हूं कि आज उससे बड़ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हर किसी के इल्म में है कि हर शख्स आने वाला जो दौर है उसमें ज़हीन से ज़हीन लोग आ रहे हैं, और एक एक किताब नहीं बल्कि सैकड़ों जिल्दों के अंदर किताब लिखी जाने वाली किताबें दुनिया में आ रही, एक से बढ़कर किताब दुनिया में आ रही है। और अगर कोई दावा करता है कि इस जैसी किताब लाओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह मिलता है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले फरमाया कि जिस वक़्त दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को पेश किया, तो उस वक़्त के लोग, उस वक़्त के कुफ़ार, वो ये ज़हन लोगों के सामने पेश कर रहे कि ये किताब अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो अपने नबी होने का दावा करता है, ये अपनी तरफ से घड़ कर लाता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम ये समझते हो कि ये कुरान मोहम्मद का बनाया हुआ है, तो आओ तुम अकेले नहीं बल्कि तुम अपने मौजूद जो लोग हैं उनको भी, जिन्नात को भी साथ मिलाओ, जो दुनिया से चले गए उनको भी साथ मिलाओ। हर एक को, सबको मिलाकर, अरब ही नहीं अजम को भी साथ मिला लो, और सब के सब मिलकर कोई एक आयत कुरान की तरह लेकर आओ। जब देखते क्या है कि आज तक दुनिया के अंदर इस कुरान के चैलेंज को 1400 साल गुजरने के बाद आज तक कोई इस कुरान के चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। कुरान का चैलेंज उस वक्त भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। आज भी कुरान कहता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम ये समझते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी और की किताब है, किसी और का कलाम है, तो आओ कोई एक सूरत लेकर आ जाओ इस जैसी। लेकिन आज एक सूरत भी इस जैसी कोई पेश नहीं कर सकता। उस वक़्त के बड़े बड़े फसाहत और बलागत के लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे कलाम कहे
कि पूरी किताबें ऐसी ज़ख़ीम किताबें लिखी कि जिनके अंदर एक नुक्ता भी नहीं, फसाहत और बलागत ऐसी है कि दूसरे सुनने वालों हैरान और परेशान रह जाता है। लेकिन उस कुरान के मुकाबले के अंदर कोई एक आयत भी लेकर नहीं आया। उस दौर के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का दौर, तकरीबन दूसरी सन हिजरी, इब्ने मुकन्ना बड़ा ज़हीन और फसाहत और बलागत का मालिक, लोगों ने उसको बांस पर चढ़ा दिया। जिस तरह आज के दौर में हम किसी को चढ़ा दें, बड़ा ज़हीन है भाई, तो तेरे जैसा कमाल ज़हीन कोई है ही नहीं। उसको भी इसी तरह बांस पर चढ़ाया और कहा कि तुम जैसा ज़हीन दुनिया में कोई नहीं। अगर कोई अल्लाह के कलाम का चैलेंज कबूल कर सकता है तो वो इब्ने मुकन्ना है, वो इसको चैलेंज को पूरा कर सकता है। उसने कहा हाँ, अगर तुम ये कहते हो तो मैं तुम्हारे इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे लिए पूरे साल के, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए इंतजामात, खाने पीने के इंतजामात करने पड़ेंगे, वो तुम करो, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को जो अल्लाह ने किया है उसको पूरा करके दिखाऊं। उन्होंने कहा था हम तो ये शर्त मंजूर है। बहुत सारा माल उसके घर पहुंचा दिया और उसके कहा कि मैं एक तरफ बैठना चाहता हूं, किसी गार के अंदर जाना चाहता हूं जहां मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इब्ने मुकन्ना के पास बहुत से सफात रख दिए गए और वो एक तन्हाई के अंदर चला गया। जाता है, वहां जाने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद जिन लोगों ने उसको चढ़ाया, जिन लोगों ने उसको कहा कि तुम बड़े फसीह हो, बलीग हो, उन्होंने कहा कुछ देखना तो चाहिए 6 महीने के अंदर अब तक क्या लिखा है, 6 महीने के अंदर क्या लिखा है। वो लोग इब्ने मुकन्ना के पास जाते हैं, 6 महीने के बाद पहुंचते हैं, देखते क्या है कि उसके पीछे फटे हुए औराक का ढेर लगा हुआ है। कहा इब्ने मुकन्ना ये क्या, अब तक क्या किया है? कहा आज तक मैं जब से यहाँ आया हूँ 6 महीने गुजर चुके, मैं कुरान के मुकाबले में कुछ लिखना शुरू करता हूँ, कुछ एक आयत लिखता हूँ, जब मैं उसको लिखने के बाद गौर करता हूँ, तवज्जो करता हूँ, उसकी फसाहत और बलागत को देखता हूँ, तो देखता क्या हूँ कि वो मुझे अल्लाह के कलाम के मुकाबले में नजर नहीं आता। मैं उसको फाड़ कर पीछे डाल देता हूँ। इसी तरह फिर लिखता हूं, आज हाल यह है कि इसके बराबर मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन एक आयत भी मैं कुरान के मुकाबले के अंदर नहीं लिख सकता। कुरान क्या कहता है? व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरा। वो फसाहत और बलागत के मालिक, सब कुछ होने के बावजूद कुरान के मुकाबले में एक आयत नहीं ला सके। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर नबूवत का दावा किया, उसके मुरीदीन, उसके मानने वाले, उन्होंने कहा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहा आप तो बड़े फसीह हो, बलीग हो, क्यों नहीं कि आप कुरान के मुकाबले के अंदर नया कलाम लेकर आए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं बिल्कुल तुम्हारे इसके लिए तैयार हूं, लिहाजा मैं इस कुरान के मुकाबले के अंदर कुरान नया कलाम लेकर आऊंगा। होता क्या है, कुछ वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद उसके पास मानने वाले मुरीदीन, उसके मानने वाले, चाहत रखने वाले जाते हैं कि जी अब तक क्या लिखा है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब कुछ आयात पेश करता है। जो फसाहत और बलागत को जानने वाले हैं वो तो बड़ी दूर की बात, आम आदमी भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है अलफील वमल फील वमा अदराका मल फील। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। वो इसके मुकाबले में लेकर आता है अलफील वमा अदराका मल फील। ये लिखता है तो जब उसने पेश किया उसके मानने वाले कहते हैं ये तो बिल्कुल ऐसे अनपढ़ और जाहिल आदमी का कलाम लगता है कि ये कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने सिर्फ पहले चैलेंज किया कि तुम इस कुरान जैसा कुरान लेकर आ जाओ। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान। देखा कि कोई नहीं आ सकता मुकाबले के अंदर। अल्लाह ने फरमाया कि अगर नहीं पूरा कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते, आओ 10 सूरतें फ़अतू बिअशरि सुवारा, 10 सूरतें लेकर आ जाओ। कोई 10 सूरतें लेकर आने के लिए तैयार नहीं होता। कहा कि इतना भी नहीं कर सकते, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरत इसकी मिसाल लेकर आ जाओ। लेकिन कोई एक सूरत भी पेश करने के लिए तैयार नहीं है।
मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को वो मकाम दिया जो कुरान पढ़ने वाले हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशराफ उम्मती हमलतहुल कुरान, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग कुरान के हाफिज कहलाते हैं। तो इसलिए आज हमें जरूरत इस चीज की है, हम कुरान को पढ़ें भी, कुरान के मुताबिक अमल भी करें। और जिस जगह पे जहां कुरान पढ़ा जाता है, जिस जगह कुरान लिखा जाता है, जिस महीने में कुरान नाज़िल किया जाता है, अल्लाह ने उनको इज्जतें वो अता फरमाई कि आज तक इनकी इज्जत दुनिया के अंदर नजर आती है। कुरान खुद बेमिसाल, कुरान खुद बेमिसाल, कुरान के जैसा कोई और कलाम नहीं है। तौरात भी अल्लाह ने नाज़िल की है, ज़बूर भी नाज़िल की है, इंजील भी नाज़िल की है, लेकिन अल्लाह इस कुरान के लिए कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन किसी और कलाम के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करने वाला। तो मैं अर्ज कर रहा कि ये कुरान बेमिसाल, खुद कुरान बेमिसाल, जिस जगह पे नाज़िल हुआ वो मक्का बेमिसाल, जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात शब कदर बेमिसाल, जिस महीने में नाज़िल हुआ वो महीना रमज़ान बेमिसाल, जिस कुरान जो लेकर आने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन वो बेमिसाल, जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो नबी बेमिसाल, जिस उम्मत पर नाज़िल हुआ वो उम्मत बेमिसाल। इसी तरीके से जिस जगह पे नाज़िल हुआ वो बेमिसाल, जिस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून पढ़ाया जाता है, कुरान नाफिज किया जाता है वो बेमिसाल, जो कुरान पढ़ता है वो बेमिसाल, जो होंठ कुरान पढ़ते हैं वो बेमिसाल, जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं वो वालिदैन बेमिसाल। और इसी तरीके से जो लोग कुरान को पढ़ने में दूसरों की मदद करते हैं वो बेमिसाल, क्योंकि इसका ताल्लुक अल्लाह के कलाम के साथ है। अल्लाह खुद बेमिसाल है, अल्लाह का कलाम भी बेमिसाल है। अल्लाह खुद भी बेमिसाल, जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह के जैसा कोई और है ही नहीं दुनिया में। तो कुरान जो है हमें आज सिर्फ जैसे हज़रत पीर साहब फरमा रहे थे कि आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम कुरान को अमल की जिंदगी में लेकर आए। अगर आज हम बेमिसाल बनना चाहते हैं तो फिर हमारा कुरान जो हमें कहता है उसके मुताबिक अमल करते हुए नजर आए। कुरान हमें कहता है हराम छोड़ दो तो हम हराम को छोड़ दें। अगर बेमिसाल बनना चाहते हो अपने कारोबार में कुरान को लेकर आओ, अगर बेमिसाल बनना चाहते हो अपनी तिजारत में कुरान को लेकर आओ, अगर बेमिसाल बनना चाहते हो अपनी ज़राअत में कुरान को लेकर आओ, अगर बेमिसाल बनना चाहते हो अपनी मुलाजमत में कुरान को लेकर आओ, अगर बेमिसाल बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में कुरान को लेकर आओ। कुरान पर अमल करोगे तो खुद बेमिसाल बन जाओगे। अगर मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज किया जाता है तो इस्लामी मुल्क वो बेमिसाल बन जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि आज हमारे पास मौका है, हम अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को लाएं। कुरान पढ़ने के अंदर, कुरान देखने के अंदर, कुरान को चूमने के अंदर, कुरान को हाथ लगाना, अल्लाह ने हर चीज के अंदर सवाब रखा है हमारे लिए। आज हम जरूरत इस चीज की है कि हमें कुरान को पढ़ने की जरूरत है। और जिस नबी पर अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया वो नबी भी बेमिसाल है। अल्लाह ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह बाकी अंबिया जितने भी हैं, अल्लाह ने बाकी अंबिया का भी तज़किरा किया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी भी कुरान मजीद में आया। लेकिन जिस अंदाज से अल्लाह ने आपको खिताब किया है किसी और जिस तरह और नबियों को खिताब किया किसी, अल्लाह ने आपको इस तरह खिताब नहीं किया। आदम की बारी आती है, अल्लाह कहते हैं या आदम। नूह की बारी आती है, कुरान कहता है या नूह। अल्लाह फरमाते हैं अगर यूनुस की बारी आती है, मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है या मूसा कहते हैं। ईसा की बारी आती है या ईसा कहते हैं। इसी तरह इब्राहिम की बारी आती है या इब्राहिम कहते हैं। लेकिन जब मेरे और आपके आका की बारी आती है, अल्लाह ने कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि कभी ताहा कहते हैं, कभी यासीन कहते हैं, कभी काफ हा या आइन साद कहते हैं, कभी काफ वल कुरान मजीद कहते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ मुखातब करके कहते हैं। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहते हैं, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को जिस तरह बेमिसाल बनाया, कुरान भी बेमिसाल अता फरमाया। अल्लाह ने जिस तरह अपने नबी को और दुनिया के लिए बेमिसाल बनाया, हमें भी आज अगर हम बेमिसाल बनना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को लाना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया।
सानी साहब भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा देर आपके लिए आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह फिर कभी बात हो जाएगी। तो इसलिए गुजारिश आखिर में सिर्फ इतनी अर्ज करूँगा कि आज हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर कुरान को लेकर आएँ, कुरान को पढ़ के देखें। आज जिस जगह पर भी हम देखें कुरान हमें पढ़ता, जहाँ कुरान पढ़ेंगे अल्लाह हमें उसका सवाब अता फरमाए। एक दो बातें अर्ज करूँगा। आज मैं और आप मुश्किल कहते हैं जी, हम मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, उनकी परेशानियों का हल क्या है? सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक़्त सूरह यासीन की तिलावत करता है अल्लाह उसकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करता है अल्लाह उस घर से फाके को ख़त्म कर देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बेटियां थी, बेटा नहीं था। एक सहाबी आए कि आप बिल्कुल मरगुल वफात में हैं, मरने के करीब हैं, कुछ पैसे लेकर, कुछ दिरहम लेकर आया हूँ, ये अपने पास रखें, आपके मरने के बाद आपकी बेटियों के काम आएंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़िया को याद करवा दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा कभी भी उस घर के अंदर फाका नहीं आएगा। इसी तरीके से अल्लाह के लाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज के बाद सूरतुल मुल्क की, सूरतुल सजदा की तिलावत करता है, ये सूरतें कल क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेंगी, ऐ अल्लाह इस बंदे ने हमारी तिलावत की है, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, अगर इसकी बख्शिश नहीं करता तो फिर हमें कुरान से निकाल दे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने जो किताब के अंदर लिख दी, जो सूरतें आ गई, अब उनको निकाल दिया जाए, लिहाजा अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बख्शिश के बड़े आसान ज़राए पैदा कर दिए। लिहाजा हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम खुद भी और अपनी औलादों को भी खुद भी पढ़ें, अपनी औलादों को भी कुरान की तालीम दें। और फिर वही बच्चा जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह फरमाएंगे, ऐ बच्चे जाओ जन्नत में जाओ। वो बच्चा कहेगा, अल्लाह मैं अकेला नहीं, बल्कि मैंने सुना था कि अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया कि जब हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह वो बंदे नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे, लाओ, जिन 10 को लाना चाहते हो लाओ। उन 10 को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह मेरे वालिदैन नजर नहीं आ रहे, अल्लाह वालिदैन को भी साथ फरमाएंगे। अल्लाह मेरे असातिज़ा नजर नहीं आ रहे, अल्लाह के लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़रअल कुरान, कि जब उस्ताद बच्चे से कहता है, कुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐ बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुन लि अबवै व बराअतुन लिल मुअल्लिम व बराअतुन लिस्सबी। अल्लाह उस बच्चे की भी बख्शिश कर देता है, उस मुअल्लिम की भी, उस्ताद की भी बख्शिश कर देता है, और उसके वालिदैन की भी अल्लाह बख्शिश कर देता है। ऐ अल्लाह आज मेरे असातिज़ा, मेरे वालिदैन मेरे साथ नहीं, अल्लाह हुक्म देंगे उनको भी साथ लो और जन्नत के अंदर चढ़ते चले जाओ। और फिर इतना सिर्फ ये नहीं, फरमाया अलिफ लाम मीम से शुरू करो, वन्नास तक पढ़ते जाओ, जहां तक तुम पढ़ते जाओगे जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। वो हाफिज कुरान बड़े मजे से पढ़ता हो जाएगा और जन्नत के दर्जात को बुलंद करते चला जाएगा। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।